नेक्स्ट पॉइंट है अपना लीजिएगा यहाँ पे, ये आपका हो गया दोस्तों। अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे तो ये आपके पास में है, लीजिएगा। अब दोस्तों ये जो आपके पास में है एटॉमिक साइज, फर्स्ट पॉइंट हो गया। एटॉमिक साइज इस पे किस तरह से डिपेंड करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी पे या एंथैल्पी पे किस तरह से डिपेंड करेगा, इसको भी हम यहीं डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर। तो ये देखिएगा, अपन ले लेते हैं, ये लीजिएगा आपके पास में है IE से रिलेटेड पॉइंट देखना चाह रहे हैं दोस्तों, IE। क्लियर, ओके। यू नो गाइस, आप लोगों ने पहले ये देखिएगा, इसको आपने ग्रुप 15 में भी आप लोग देख चुके हैं, ग्रुप 16 में भी आप लोग देख रहे हैं, 13 14 में भी, जनरल इंट्रो में भी मैंने आपको बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, और अपन ने देखिएगा ये डी एंड एफ लोग में भी अच्छे से देखा है। IE जो है ये आपके पास साइज के क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज के क्या रहती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट दोस्तों। अगर ये साइज के आपके पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप कह सकते हैं ना, अप टू डाउन, अप टू डाउन साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो अप टू डाउन IE क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। देखिएगा ये बहुत ही नॉर्मल सा आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये लीजिएगा कि अप टू डाउन साइज जो है इंक्रीज है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन IE जो है आपके पास, जो IE है, IE क्या हो जाएगा आपके पास में, डिक्रीज होगा अप टू डाउन के केस में, अप टू डाउन। क्लियर है दोस्तों, अप टू डाउन साइज क्या, IE क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। यू नो गाइस, आप लोग जानते हैं, अगर सेकंड में यहाँ पे देखना चाहूँ केस, देखिएगा कंपैरेटिवली अपन देखना चाहें तो, नहीं तो ENC से IE जो है अपन ने यहाँ देखिएगा ग्रुप में देख लिया। अपन तो ग्रुप की बात कर रहे हैं, अभी ग्रुप 16 को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप में तो अपन ने देख लिया कि आपके पास में ये जो आपके पास ग्रुप था, यहाँ ग्रुप में साइज इंक्रीज होगा, लेकिन जो आपका IE है ये आपके पास में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो O है ये आपके पास में मोर IE होगा, यहाँ पे हायर IE होगा, यहाँ वैल्यू ऑफ IE लोअर होगा आपके पास में। लेकिन दोस्तों देखिएगा, अगर अपन ग्रुप की बात न करके पीरियड फॉर्म में बात करें तो 15 16 एज कंपेरेटिवली इस तरह से, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट भी इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं क्या, कि IE, यू नो गाइस, IE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ENC। क्लियर, ENC के क्या रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है सभी को कि ENC के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ENC देखिएगा लेफ्ट टू राइट, अगर अपन लेफ्ट टू राइट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान देंगे, विशेष यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन पे किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए दोस्तों, लेफ्ट टू राइट अगर अपन चलते हैं, L2R अगर आप चलेंगे, देखिएगा L2R चलने पे क्या होगा दोस्तों, आपके पास में एटॉमिक नंबर जो आपके पास में है, यहाँ पे मैं कहूँ एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर क्या होंगे दोस्तों, एटॉमिक नंबर आपके पास में इंक्रीज होगा, राइट। ऑक्सीजन आपके पास में है, जैसे आप देखिएगा इस तरह से, अगर बात करें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से चलेंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इससे इंक्रीज होगा। तो ENC, दैट इज जो आपका ENC है दोस्तों, ENC जो है ये आपके पास में इंक्रीज होगा, ENC ऑल्सो विल बी इंक्रीज, राइट। अब ANC आपके पास में इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस का पावर आपके पास में, ये जो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा वहाँ पे न्यूक्लियस का, तो इंक्रीज होने पे न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी इलेक्ट्रॉन्स उसकी सेल में प्रेजेंट हैं, जितनी भी उसकी सेल हैं उसमें KLMNO में जो प्रेजेंट है, उनको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास में, डिक्रीज होगा, राइट। देखिएगा यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, इससे, इस कंडीशन से आपके पास में साइज आपका डिक्रीज होगा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं साइज डिक्रीज होगा तो IE जो है आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं, IE जो है आपके पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, IE की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना साइज के, तो ओके। तो ये जो है आपका IE, यहाँ पे अपन कहेंगे IE जो है
ये आपके पास में इंक्रीज होगा। दोस्तों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि आप लोग देखिएगा अप टू डाउन चलेंगे आई डिक्रीज होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर आप चलना चाहेंगे तो आपके पास में जो आई है वो आई आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। L2R को अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो क्लियर है ये पॉइंट भी आपको, वेरी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आपके पास में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहां हम बात करते हैं आपके पास में, लीजिएगा यहां पे देखिएगा L2R में ही क्या देखिएगा आपके पास में है दोस्तों, मान लीजिएगा जैसे आपके पास में ग्रुप 15 है और ग्रुप 16 है, इसको आपको कंपेयर करवा लिया जाए तो यानी कि अपन बात करेंगे वहां पे L2R ग्रुप 15 to 16 L2R होगा, ना कि वो आपके पास में क्या होगा वहां पे ग्रुप में होगा कि ग्रुप 15 अलग है, ग्रुप 16 आपके पास में अलग डिफरेंट है वो आपके पास में, तो 15 to 16 में आ रहे हैं, दैट मींस वहां पे अपन कह रहे हैं दोस्तों कि अपन L2R चल रहे हैं, ओके, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आई पे क्या इफेक्ट है। तो देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से आपके पास में है, लीजिएगा देखिएगा क्वेश्चन को समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन है, लीजिएगा ये आपके पास में है ग्रुप 15 है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 15 हो गया, ये आपके पास में है ग्रुप 16 है, क्लियर, ये आपका है ग्रुप 16, ओके क्लियर। अब देखिए दोस्तों ग्रुप 15 और 16 की अगर अपन बात करें ना यहाँ पे, तो हम बात कर रहे हैं L2R, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं अपन, ओके। और L2R के केस में क्या होगा, देखिए ग्रुप 15 में कौन कौन है आपके पास में, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ग्रुप इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, NS2NP3 रहता है, राइट, क्लियर है। और दोस्तों यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है NS2NP4 है, और हम तो L2R चल रहे हैं, पॉइंट की बात करते हैं, L2R अपन चल रहे हैं, तो L2R अगर आप लोग यहाँ पे चल रहे हैं दोस्तों, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा आपके पास में, L2R में जो ग्रुप 16 है उसका IE क्या होना चाहिए आपके पास में, ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे, ये आपके पास इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो ग्रुप 15 जो आपने लिखा है यहाँ पे, ग्रुप 15 जो है L2R की बात कर रहे हैं, और आपने एक पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है देखिएगा यहाँ पे कि जो आपका IE है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, IE क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो ग्रुप 15 से ग्रुप 16 में आप चलेंगे, ये आपका ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं, ग्रुप 16 में तो IE के केस की बात करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो IE के केस की आप अगर बात करेंगे ना यहाँ पे, तो लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है IE इसका ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये जो IE के केस की बात कर रहे हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए, IE 16 का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे स्पेशली ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे, ये जो है इस तरह से ये नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है आपका, ये जो आंसर है आपका रॉन्ग आंसर है, क्लियर है, ओके। ध्यान रखिएगा ग्रुप 15 का यहाँ पे लेफ्ट टू राइट अगर अपन जा रहे हैं तो इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होता है दोस्तों, सही बात है, कॉन्सेप्ट सही है अपना, बट यहाँ पे ये जो है ग्रुप 15 जो है यहाँ पे मोर IE होगा, ग्रुप 15 में ध्यान रखना, यहाँ पे मोर IE एज कंपेयर टू ग्रुप 16। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू ग्रुप 16, राइट, क्लियर। क्योंकि दोस्तों ये जो आपके पास में यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हाफ फिल्ड है, NP3 है ना आपके पास में, देखिएगा आपके पास में है NP3, 1 2 3 NP3 है आपके पास में, ये हाफ फिल्ड है, ओके। तो हाफ फिल्ड है दोस्तों, तो ये आपके पास में क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, राइट, ये आपके पास में हाफ फिल्ड है, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे जब मोर अमाउंट, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो एज कंपेयर टू ग्रुप 16 यहाँ क्या रहेगा, मोर वैल्यू रहेगी, ओके क्लियर, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप 15 जो है आपके पास में, अगर हम
ग्रुप 16 की बात करेंगे तो अप टू डाउन आप लोगों को पता है, अप टू डाउन डिक्रीज होता है आईई, लेकिन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। तो 15 से ज़्यादा 16 होना चाहिए, लेकिन 16 से ज़्यादा किसका होगा यहाँ पे, आईई जो है ग्रुप 15 का होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड जो है ऑर्बिट होने की वजह से ये जो है एक्स्ट्रा स्टेबल है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्स्ट्रा स्टेबल, यहाँ पे अपन कह सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबल है। ओके, तो ये आपके पास में एक्स्ट्रा स्टेबल है दोस्तों, ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपन कहेंगे एक्स्ट्रा स्टेबल, राइट, क्लियर, ये आपके पास में एक्स्ट्रा स्टेबल है। ओके, एक्स्ट्रा स्टेबल के कारण अपन कहेंगे यहाँ पे इसका जो आईई है वो एज कंपेयर टू 16 ग्रुप क्या होगा आपके पास में, राइट आंसर आपका ये राइट आंसर होगा आईई के केस के लिए, आईई के केस में। क्लियर, देखिएगा आपके पास में कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, इस तरह से होगा आपके पास में। तो आईई आपको अच्छे से क्लियर है दोस्तों, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। नेक्स्ट जो है देखिएगा, ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। देखिएगा फर्स्ट आपके पास में था दोस्तों, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, सेकंड पे हमने बात कर ली। यहाँ पे देखिए आपके पास में सेकंड जो है आपका हो गया आईई से रिलेटेड हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा थर्ड नंबर हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे थर्ड नंबर है आपके पास में, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर थर्ड पॉइंट की अपन बात करें तो ये है आपके पास में, लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस है, क्लियर है। देखिए दोस्तों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये जो है आपके पास में अप टू डाउन, ओके, देखिएगा अप टू डाउन आप आएंगे यहाँ पे, अप टू डाउन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास में ये क्या होगी आपके पास में, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपके पास में, डिक्रीज होगी, क्लियर है। यानी ऑक्सीजन जो है यहाँ से, ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से आप सेलेनियम, यहाँ पे अपन बात करें टेलुरियम और पोलेनियम की तरफ आप आएंगे अप टू डाउन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास में क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट पे आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड क्लियर है, आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्लियर हो गया। सेकंड आपके पास में देखिए फर्स्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ये भी आपके पास में क्लियर हो गया। ओके, अब दोस्तों देखिएगा हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो आपका ऑक्सीजन है, देखिएगा दोस्तों ये जो ऑक्सीजन है आपके पास में, ये लीजिएगा इससे रिलेटेड यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन है इस इन वन ग्रुप या इन दियर ग्रुप, ये जो है आपके पास में ये डिफरेंट होता है, एबनॉर्मल या एनामोलस बिहेवियर शो करता है एज ए नाइट्रोजन। जैसे आपके पास ग्रुप 15 में हमने नाइट्रोजन का केस देखा था, सिमिलरली एनामोलस बिहेवियर शो करता है आपके पास में ऑक्सीजन। तो उसके क्या क्या रीजंस आपके पास में हो सकते हैं, तो हम बात करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है ये आपके पास में एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिगार्डिंग। ओके, देखिएगा दोस्तों आपके पास में है नेक्स्ट पॉइंट, एनामोलस बिहेवियर, ओके, ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एनामोलस बिहेवियर है इसके रिगार्डिंग, क्लियर। देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में एनामोलस बिहेवियर की बात कर रहे हैं, क्लियर। देखिएगा एनामोलस बिहेवियर शो करेगा आपके पास में, तो यहां पर हम कहेंगे ऑक्सीजन एज, देखिएगा, या फिर ऑक्सीजन शो या हैज एनामोलस बिहेवियर इन वन ग्रुप, क्लियर। ड्यू टू, देखिएगा दोस्तों क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपके पास में, ड्यू टू नंबर 1 स्मॉलेस्ट साइज इन आवर ग्रुप, ओके, इस ग्रुप में साइज क्या है इसका, स्मॉलेस्ट है, तो सबसे फर्स्ट जो है आपके पास में स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा, फर्स्ट रीजन। सेकंड देखिएगा, सेकंड आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा दोस्तों, स्मॉलेस्ट साइज फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिएगा यहाँ पे कहेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिएगा IE अप टू डाउन क्या हो रही है, डिक्रीज, तो यहाँ पे मोर IE। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा फिफ्थ हम बात करेंगे यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिट जो है एब्सेंट है। ये एब्सेंट है, एब्सेंट है दोस्तों। वैकेंट डी ऑर्बिट क्या है, एब्सेंट है। देखिएगा जैसे अपन बात करें यहाँ पे, ये लीजिएगा दोस्तों, आपके पास में इस तरह से अपन देखना चाहिए, ये आपके पास में है ऑक्सीजन है 8, तो ये आपके पास हो गया 1s2 2s2 2p4। अब दोस्तों यू नो गाइस 2d तो आपके पास में पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपके पास में, अगर यहाँ पे बात करें तो आपके पास में बाकी जो है उनमें आपके पास में वैकेंट डी ऑर्बिट होंगे, या तो 2d पॉसिबल ही नहीं होता, तो नहीं है आपके पास में। लेकिन अपन देखना चाहें दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा किसका केस, यहाँ हम ले लेते हैं, बात करते हैं जैसे सल्फर से रिलेटेड। सल्फर है आपके पास में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। राइट, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे आपके पास में आप लोग देख रहे हैं 3p, जहाँ पे आपके पास में स्टार्ट है 3p, तो 3d जो है यहाँ पे वैकेंट डी है, ये जो है वैकेंट डी ये पॉसिबल है, ये वैकेंट डी ऑर्बिट जो है यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, तो ये आपके पास में मेनली रीजंस हैं कुछ जो आपके पास में, जिनके कारण अपन कह सकते हैं जो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। दोस्तों एक अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अदर जो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट अपना, एक ये भी आप स्पेशली अदर क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, क्या है आपके पास में, देखिए O2 जो है दोस्तों, O2 इज पैरामैग्नेटिक। वाइल अदर मेंबर जो भी हैं इसके, अदर्स आर डायमैग्नेटिक नेचर। ओके, क्लियर है। देखिएगा दोस्तों ये जो आपके पास में यहाँ अपन बात कर रहे हैं, जो O2 है आपके पास में, ये जो है O2 ये आपके क्या होता है, देखिएगा O2 की अगर अपन बात करेंगे तो O2 आपके पास में क्या होता है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक है। वाइल अदर जो भी मेंबर होंगे इसके, अदर जो भी हैं यहाँ पे, ये सभी क्या होंगे आपके पास में, देखिएगा ये डायमैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे आपके पास में, डायमैग्नेटिक। O2 जो है आपके पास में कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड पॉइंट रहेगा अपना। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड रहेगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। ये लीजिएगा दोस्तों आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोर्थ पॉइंट आपके पास में दोस्तों। क्लियर है। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन IE अपना एटॉमिक साइज सेकंड हो गया, IE थर्ड हो गया आपके पास में, IE से रिलेटेड हो गया आपके पास में। ओके, अब देखिएगा दोस्तों आपके पास में फोर्थ जो है आपके पास में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। क्लियर, कोई बात नहीं, फिफ्थ है तो फिफ्थ कर लेते हैं। ये हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। ओके, देखिए दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग जानते हैं, जो आपके पास में ये जो फैमिली है ओल्ड स्टाइल से टीपो, जो चैल्कोजेंस आपके पास में है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड आप देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो ये जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में क्या होगी, -2। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आप देखना चाहेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यू नो गाइस जो ग्रुप का नंबर है वो है 16 आपके पास में। देखिएगा ग्रुप नंबर 16 है, तो 16 का जो लास्ट डिजिट है वो है 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। राइट, यहाँ पे जो अपन बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनका, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, देखिएगा दोस्तों ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपके पास में रहेगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2, क्या रहेगा यहाँ पे, -2।
क्लियर है। ऑक्सीडेशन क्या रहता है इनका, -2 रहता है। दोस्तों देखिएगा ऑक्सीडेशन जो है -2 के अदर अपन बात करें यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पे देखने को मिलता है इनका -12 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलती है, +2 भी, +4 6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप में देखने को मिलती है। जैसे बात करें अदर जो है आपके पास में, ये तो आपके पास में जनरल हो गया, ओके, तो जनरल केस की बात हुई दोस्तों। लेकिन अदर केसेस में अगर देखना चाहें तो 6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे अदर अपन देखना चाहें केसेस को तो लीजिएगा दोस्तों, आपके पास में है, जैसे अपन बात करें यहाँ पे, ये आपके पास में नेक्स्ट जो अदर में आप लोग देखना चाहेंगे, जैसे हम बात करें यहाँ पे प्रोक्साइड में, अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आपके पास में। प्रोक्साइड की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, प्रोक्साइड में जो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ऑक्सीजन का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों -1। क्या रहता है प्रोक्साइड में, क्या रहता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, आप लोग देखना चाहते हैं, अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है। ओके, देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे OF2 के केस में, OF2 में, ओके, क्लियर है। तो OF2 में देखेंगे आप यहाँ पे तो आपको ऑक्सीडेशन जो स्टेट है ये देखने को मिलेगा। देखिएगा यहाँ दोस्तों आपके पास में क्या है, -2 ये F1 आपके पास में, F जो है -1, सेकेंड F है -1 -2, यहाँ आप अपोजिट करेंगे इस पर। देखिएगा ये जो है आपके पास में -2 है, -2 का आप इस पर अपोजिट लेंगे तो ये आपके पास में क्या रहेगा, देखिएगा +2, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे +2 देखने को मिलती है। ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, +2 इस केस में, OF2 के केस में। दोस्तों देखिएगा KO2 के केस में आप देखना चाहेंगे, KO2 के केस में अगर आप बात करना चाहें, KO2 देखिएगा दोस्तों, KO2 के केस की अगर अपन बात करें यहाँ पे लीजिएगा तो आपके पास में है -2, ओके। तो दोस्तों देखिए ये जो है आपके पास में KO2 के केस की अगर अपन बात करें तो देखिएगा आप लोग जानते हैं इस पे, ये जो आपके पास में ऑक्सीजन का अगर आप देखना चाहेंगे तो ये +1 है, राइट। आपके पास में क्या है दोस्तों यहाँ पे +1, ओके। तो इस केस में भी बात कर लेते हैं अपन, तो ये है आपके पास में +1। अब +1 जो है आपके पास में, ये लीजिए -2 से देखिए क्या हो जाएगा आपके पास में, तो ये जो +1 है, +1 का अपोजिट इस पे करेंगे तो ये आपके पास में रहेगा यहाँ पे देखिएगा -1, राइट। ये आपके पास में है -1, ओके। और -1 को आपको देखिएगा, ये जो -1 है दोस्तों, इसको आप कितने में डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 2 से। क्यों, आपके पास में O2 है ना, तो इसको आप 2 में इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में देखिएगा ये आपके पास होगा -1/2, राइट। तो यहाँ जो है ऑक्सीजन की जो वैलेंसी आप लोग देख पा रहे हैं ये आपको देखने को मिलती है -1/2। तो सुपर ऑक्साइड वगैरह की अगर अपन बात करें तो अलग अलग केसेस में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये तो ऑक्सीजन से रिलेटेड हो गया, ओके। दोस्तों आप लोग देखना चाहिए, जैसे H2SO4 की बात करें, H2SO4 में H2SO4 को लेकर के बात करना चाहेंगे। क्लियर है। देखिएगा H2SO4 को लेकर आप बात करें तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये जो आपके पास में है -1 × 2, इस केस को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो -1 × क्या हो गया आपके पास में 2 + x, एस के अपन x मान लेते हैं सल्फर के केस की, ओके। और देखिएगा -2 × क्या हो गया आपके पास में 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपके पास में -2 × क्या हो जाएगा 4 = आपके पास में है 0। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ आपके पास में ये जो है +1 था ना, +1 है ना हाइड्रोजन के लिए, तो +1 × 2 तो आपका क्या हो गया 2 + x -8 = 0, तो x = कितना आएगा +6। तो यहाँ जो है सल्फर आप लोग देख पा रहे हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे +6 सल्फर में आपको देखने को मिला है। क्लियर है। तो प्रोक्साइड में -1 है, OF2 में +2 है, जनरली इनकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। KO2 वगैरह में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है आपके पास में -1/2 है। तो ये जो है ये सारा रिलेटेड हो गया इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से, ओके। अब देखिए 6th जो पॉइंट है, 6th पॉइंट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दोस्तों आपके पास में, लीजिएगा 6 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे, ये लीजिएगा फिजिकल स्टेट के बारे में, ओके। ये आपके पास में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। क्लियर। देखिए दोस्तों फिजिकल स्टेट को लेकर के अगर देखना चाहेंगे आप तो आप लोग जानते हैं, यू नो गाइस, आपके पास में है ओल्ड स्टाइल से, तो आप लोगों ने देखा है अभी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम,
Te टेलुरियम आपके पास में है, पोलेनियम है। ओके, देखिएगा ये जो है आपके पास में, यहाँ पे अगर देखना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट, तो ये देखिएगा आपके पास में क्या है दोस्तों, ये आपके पास में है गैसेस की, ये आपके पास में गैस है, क्लियर। और ये जो सभी जो है आपके पास में, ये कौन सी फेज में आपके पास में, सॉलिड, ये सॉलिड्स हैं, क्लियर। तो ये इसका फिजिकल स्टेट से रिलेटेड भी पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिया है। तो इस तरह से देखिएगा 6 प्रॉपर्टी अपन ने देख ली है। फर्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड दोस्तों आपके पास में था देखिएगा एटॉमिक साइज, थर्ड आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ आपके पास आयन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी था, फिफ्थ हमने बात कर ली यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, और सिक्स्थ आपके पास में फिजिकल स्टेट। देन नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग प्रॉपर्टी रही है हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।